एमवीए के बाद महायुति में सीट शेयरिंग पर पेच, सीएम शिंदे के सहयोगियों की डिमांड ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर जहां अभी तक महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में एक साथ सरकार चला रहे महायुति में खींचतान सामने आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए 195 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन में महाराष्ट्र की एक भी सीट शामिल नहीं है। इसकी बड़ी वजह है कि शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। शिवसेना कम से कम 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ सांसद और नेता खुले तौर पर प्रमुख सीटों का दावा कर रहे हैं और यहां तक कि यह भी कह रहे हैं कि वे अपने क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे। इन नेताओं में शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल, सांसद गजानन कीर्तिकर और पूर्व मंत्री रामदास कदम शामिल हैं। सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना नेताओं के तेवरों से बीजेपी मुश्किल में है। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल अमरावती से चुनाव लड़ने के लिए अड़े हैं। अडसुल यह दावा तब कर रहे हैं जब महायुति मौजूदा निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट देने की योजना बना रही है। अडसुल ने कहा कि अमरावती लोकसभा सीट शिवसेना की है, इसलिए अमरावती से चुनाव लड़ूंगा। 2019 में जब एनडीए गठबंधन में था तब शिवसेना का उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। नवनीत राणा को जो मन में आता है बोलने की आदत है, हम उनकी तरह बात करने के आदी नहीं है। अडसुल ने कहा कि अमरावती निर्वाचन क्षेत्र कभी बीजेपी का नहीं रहा। राणा भले ही बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन क्या उन्हें यह निर्वाचन क्षेत्र मिल जाएगा? हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, हम यहां से किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह शिवसेना नेता कदम ने रत्नागिरी पर अपना दावा करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह निर्वाचन क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी सबको मारकर जिंदा रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम दो भाई हैं, जो हमारा है उसे बांटो, लेकिन जो मेरा है उसे मत लो। यह नहीं चलेगा। महायुति में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रत्नागिरी नहीं छोड़ेंगे, यह हमारा हक है। हमारे उम्मीदवार वहां से चुने गए हैं। पिछले हफ्ते शिवसेना के वरिष्ठ सांसद गजानन कीर्तिकर ने शिवसेना के लिए 12 सीटों के प्रस्ताव पर असहमति जताई थी।